मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब वैकेशन फिनिश हो गया है और आपको होमवर्क भी दिया गया था। आपने पढ़ाई भी कर ली होगी, अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा, नेशनल इनकम के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए होंगे और जो भी वर्क असाइन किया गया था आपने उसे कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ाया हुआ था इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिक्विडिटी को कैसे कंट्रोल करता है, हाउ द आरबीआई कंट्रोल्स द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी बाय इट्स इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ नोन एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो आपने बैंक रेट ऑलरेडी पढ़ लिया है और CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारा पढ़ लिया है। तो उसमें से एक ये बचा हुआ था ओपन मार्केट ऑपरेशन। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सिंपल सा ये है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या है, जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करता है। मीन्स जिसे कहा जाता है द बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, मीन्स इट मीन्स द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब सरकार की ओर से केंद्र सरकार के बिहाफ पे जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो काम करता है। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत लिक्विडिटी को इकोनॉमी में कंट्रोल करता है। मीन्स ओपन मार्केट में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है वो सेल करता है और परचेज करता है। मीन्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया sells and purchase the government securities in the economy to control the inflation and deflation। तो इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि जब मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ गई हो, चीज़ें बहुत महंगी हो गई हो, और मीन्स डिफ्लेशन की कंडीशन में क्या है कि मनी सप्लाई इकोनॉमी में बहुत कम हो गई हो और लिक्विडिटी अब बढ़ाने की ज़रूरत है। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसे टाइम पे अपने इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है और वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज करता है। सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ इन द ओपन मार्केट बाय रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। अब बात आती है कि जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है अगर सिक्योरिटीज़ को इकोनॉमी में सेल करता है तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है। मीन्स बाई सेलिंग सिक्योरिटीज़, जैसे NSC है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स है, जो पोस्ट ऑफिस वगैरह मिलता होगा, आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो उनके पास होगा। NSC पूछिएगा तो NSC आपके पेरेंट्स के पास, ढेर सारे पेरेंट्स के पास होगी, NSC करा रखी होगी, उसका एक सर्टिफिकेट घर में आपके होगा। तो वो एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है जो आपको 5 ईयर 10 ईयर जैसा भी आप ईयर के हिसाब से लेना चाहें, वो एक तरह का बॉन्ड है। मतलब उतने साल बाद आप वापस करेंगे तो विद इंटरेस्ट आपका अमाउंट वापस कर दिया जाएगा। तो इससे क्या है, बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज लाइक NSCs इन ओपन मार्केट द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया सोक्स लिक्विडिटी फ्रॉम द इकोनॉमी। सोक्स मतलब लिक्विडिटी को इकोनॉमी से अपने पास, सोक्स मतलब खींच लेता है, मतलब सिक्योरिटीज़ बेचता है। मतलब सिक्योरिटीज़ का एक जो सर्टिफिकेट है वो आम जनता के पास रह जाता है और उसके पास जो कैश है वो किसके पास चला जाता है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास चला जाता है। तो इस तरह से इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाती है। और फिर जो इन्फ्लेशन है, क्योंकि इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन को रिड्यूस करता है, क्योंकि इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा। इसके अगेंस्ट जब वो सिक्योरिटीज रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया रीपरचेज करता है, वापस परचेज कर लेता है, तब क्या होता है, बाय परचेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज लिक्विडिटी इज रिलीज्ड। मतलब जब सिक्योरिटीज रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया लोगों से वापस परचेज कर लेता है तो उसके बदले में जो अमाउंट उसके पास आया था, लिक्विडिटी आई थी, दैट विल बी रिलीज्ड इन द इकोनॉमी विद इंटरेस्ट। तो जो लिक्विडिटी है, जो कैश है, वो इकोनॉमी में फिर से रिलीज हो जाएगा इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग डिफ्लेशन। डिफ्लेशन की कंडीशन में क्योंकि मनी सप्लाई बहुत कम है, तो कम है तो अभी बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, राइज करना है,
तो उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये काम करेगा। इससे क्या होगा, जब इकॉनमी में मनी सप्लाई आएगी तो बैंक जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनकी क्रेडिट क्रिएशन की पावर बढ़ जाएगी। मीन्स दे कैन क्रिएट मोर क्रेडिट, मतलब वो ज़्यादा लोन दे सकते हैं, ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन करेंगे तो मनी सप्लाई और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इस तरह से डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन की कंडीशन में जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और CBSE इकोनॉमिक्स देखते रहिए। फिर से दोबारा पढ़ाई में लग जाइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।